स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन दिख रहा है सभी को? आगे चलते हैं इसमें। तो क्या चाहिए, एचआरडी भी कंप्लीट करना नेक्स्ट चैप्टर। देखिए जो सिक्स टाइप ऑफ प्रमोशन है जिसको हम लोग का छोड़ दिए थे, ये कौन सा टाइप का प्रमोशन? ड्राई प्रमोशन आपको दिख रहा होगा। इसका नाम है सिक्स टाइप में ड्राई प्रमोशन। ड्राई प्रमोशन मतलब समझ रहे हैं, सूखा प्रमोशन। मतलब सूखा सूखा आपको प्रमोट किया जाएगा, उसमें कोई आपको रेमुनरेशन वगैरह सैलरी वगैरह बढ़ा के नहीं दिया जाएगा। ये प्रमोशन का एक्चुअल मीनिंग क्या है? हम लोग कल देखे तो प्रमोशन मतलब ये होता है कि अपलिफ्टमेंट ऑफ अपना जो जॉब पोजीशन है, जो पोस्ट है, वो अपलिफ्टमेंट होता है। मतलब अगर जूनियर मैनेजर है तो सीनियर मैनेजर में हो जाएगा, तो उसमें उसका रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी सब कुछ एडवांसमेंट होता है, तो ये सैलरी में हाइक होता है। ठीक, ये सारा चीज एडवांसमेंट होता है। बट सिक्स टाइप का प्रमोशन है जिसमें ड्राई प्रमोशन होता है। ड्राई प्रमोशन में इसका प्रमोशन होगा बट उसका सैलरी इंक्रीज नहीं होगा। मतलब कि अगर वो सीनियर मैनेजर थे, जूनियर मैनेजर से अगर सीनियर मैनेजर में उसको कर रहा है प्रमोट, बट उसका सैलरी हाइक नहीं होगा। सैलरी उसका रोज रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगा, उसको सैलरी को एज यूजुअल रखेंगे। जो जूनियर मैनेजर के पोस्ट में जो सैलरी है वही उसका पोस्ट, वो उसी पोस्ट का सैलरी उसको प्रोवाइड किया जाएगा। उसमें कोई रेमुनरेशन एडवांसमेंट इंक्रीजमेंट नहीं होगा। इसको ड्राई प्रमोशन कहते हैं। ड्राई प्रमोशन प्रमोशन में देख लेते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, पहला जो पॉइंट लिखा हुआ है पोजिशनल एडवांसमेंट मींस, पोजिशनल एडवांसमेंट मींस उसका प्रमोट जब कर रहे हैं तो उसका जो पोजीशन है एट प्रेजेंट में उससे वो अपग्रेड जा रहा है। जूनियर मैनेजर है तो सीनियर मैनेजर में जा रहा है, और सीनियर मैनेजर है तो जनरल मैनेजर में जा रहा है। केवल क्या पोस्ट का एडवांसमेंट हो रहा है। पोस्ट का एडवांसमेंट हो रहा है मींस क्या होगा, उसके रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होंगी, जो एट प्रेजेंट में जो कार्य कर रहा होगा, जब प्रमोटेड होकर जाएगा तो उसका रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि उसका पोजीशन चेंज हो गया। ये पोजिशनल एडवांसमेंट केवल होता है। दूसरा क्या है, एब्सेंटेंस ऑफ फाइनल एनहांसमेंट मींस सैलरी हाइक नहीं होगा, उसको कोई फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट नहीं होगा, एनहांसमेंट इंक्रीज नहीं होगा, केवल पोस्ट बढ़ेगा उसका। उसको केवल प्रमोशन दिया गया है एक नीचे पोस्ट से ऊपर पोस्ट की तरफ, उसका रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गया लेकिन उसको सैलरी नहीं दिया जाएगा। जो एट प्रेजेंट में 12 होगा वो उतना ही उसके सैलरी में। अपर पोजीशन के भी जो पोस्ट उसको दिया गया है उसमें भी सेम रेमुनरेशन, सेम सैलरी, सेम वेजेस में उसको काम करना होगा। तीसरा क्या है, रिकॉग्नाइजेशन एंड स्टेटस। रिकॉग्नाइज, अब जाहिर सी बात है जब उसको प्रमोट किया गया है, जूनियर से सीनियर में किया गया है मान लीजिए जाए, तो उसका रिकॉग्नाइजेशन तो बढ़ जाएगा, उसका स्टेटस मानदान तो सब बढ़ जाएगा क्योंकि वो सीनियर हो चुका है, जूनियर मैनेजर से सीनियर मैनेजर हुआ है। तो ये रिकॉग्नाइजेशन बढ़ता है, उसका पोजीशन एडवांसमेंट होता है, लेकिन फाइनेंशियल कोई इंप्रूवमेंट नहीं होता, कोई से हाइक नहीं होता सैलरी का। एज यूजुअल जो सैलरी मिल रहा था वही सैलरी मिलेगा। इसे कहते हैं ड्राई प्रमोशन। अब ड्राई प्रमोशन में देखिए की स्ट्रक्चर है। की स्ट्रक्चर अभी वही वही जो ड्राई प्रमोशन के जो डेफिनेशंस बताया, जो तीन चीजों पर बेस्ड है, वही चीज जो की स्ट्रक्चर के माध्यम से बता रहा है। एनहांसमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि उसका अब जब पोस्ट जब बढ़ रहा है तो उसका क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटियां जो है वो बढ़ जाएगी। जूनियर मैनेजर के जो पोस्ट में जो रिस्पॉन्सिबिलिटियां होंगी, जाहिर सी बात है जब वो सीनियर में प्रमोट कर रहे हैं तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो बढ़ेगी। रिकॉग्नाइजेशन बढ़ जाएगा, सब उसको मानेंगे कि अब ये जूनियर था अब सीनियर हो गया, तो सीनियर के अंडर में बहुत लोग आएंगे। ठीक है, तो रिकॉग्नाइजेशन उसका स्टेटस क्या है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, उसको एक और क्या मिलेगा, मोटिवेशनल डायनामिक मीन्स उसको एक मोटिवेशन का एक रास्ता मिलेगा उस एम्प्लॉइज को कि मैं अब सीनियर मैनेजर हो चुका हूँ। मतलब वो खुद के अंदर उसका जॉब सेटिस्फेक्शन मिलेगा, अपने आप को मोटिवेट करेगा, वो काम को अच्छे तरीके से करेगा। ये तीन चीजें उसमें होंगी, मतलब बदलाव होंगे, लेकिन उसमें क्या नहीं होगा, फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट नहीं होगा। ये है ड्राई प्रमोशन। नो एनी हाइक ऑफ सैलरी, कोई हाइक नहीं होगा सैलरी में। मॉनेटरी मतलब जीरो होगा, जो कंडीशन में है उसी कंडीशन का जो पैसा मिल रहा है वही मिलेगा। बाकी रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी कैपेबिलिटी सारा चीज बढ़ जाएगा उसका। ठीक है, ये है ड्राई प्रमोशन। अब क्या है इसका एडवांटेज, क्या है इसका एडवांटेज फर्म को होगा। सीधी सी बात है, जूनियर मैनेजर सीनियर मैनेजर में उसको ट्रांसफर कर रहा है विदाउट हाइक ऑफ मनी, मनी नहीं देगा, बस उसको रोज रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको दे देगा, उसको काम करवाएगा। तो उसका ऑर्गेनाइजेशन का क्या फायदा हो रहा है, उसको पैसा नहीं देना पड़ रहा है, इसलिए तो बजट मैनेजमेंट उसके लिए एक बजट मैनेजमेंट के अंदर तक आएगा। इम्प्रूव अच्छा बात है किसका, ऑर्गेनाइजेशन के लिए, कि उतना ही पैसा में वो सीनियर मैनेजर का पोस्ट दे के उससे थोड़ा ज्यादा काम करवाएगा, लेकिन पैसा उतना ही दे, इसलिए बजट कंट्रोल हो रहा है उसका, किसका, ऑर्गेनाइजेशन का। ये एडवांटेज है इसमें। नेक्स्ट है एम्प्लॉय रिटेंशन। एम्प्लॉय रिटेंशन में तो एम्प्लॉय को बने रखना, मतलब ऑर्गेनाइजेशन में बनाए रखना एक इम्पोर्टेंट टास्क होता है ऑर्गेनाइजेशन का। जो ड्राइव प्रमोशन के थ्रू क्या कर सकते हैं, हम एम्प्लॉय को रोक के रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो जूनियर मैनेजर के पोस्ट में काम कर रहा है, अब वो सीनियर मैनेजर के पोस्ट में काम करेगा, उसको स्टेटस रिकॉग्नाइजेशन सब बढ़ेगा, तो उसको कैसे फीलिंग होगा, अच्छा फीलिंग होगा। ठीक है, इससे क्या होगा, वो सेल्फ मोटिवेटेड होगा, काम अच्छे तरीके से करेगा और वो जॉब को छोड़ के नहीं जाएगा। तो एम्प्लॉय रिटेंशन मतलब एम्प्लॉय को बनाए रखने का
एक अच्छा उपाय है ड्राई प्रमोशन। ठीक है, बजट कंट्रोल एंड एम्प्लॉय को रोक के रखना। और तीसरा जो है मोटिवेशनल रूल, वो सेल्फ मोटिवेटेड होगा। ठीक है कि मैं बड़े पोस्ट में आ गया हूँ करके, बड़े सैलरी हाइक नहीं हुआ, लेकिन मोटिवेटेड होगा, अपना जॉब को अच्छे तरीके से काम करेगा। ठीक है, उसको रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अधिक मिलेगा, उसको जिस पोस्ट में था उससे ज्यादा मिलेगा, तो वो एक पावर में आएगा। तो पावर में आएगा तो वो खुद एक मोटिवेशनल फैक्टर सेल्फ डेवलप होगा और वो अच्छी तरीके से काम करेंगे। तो तीन एडवांटेज है ड्राइव प्रमोशन करने का। एडवांटेज है बजट मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन का, एम्प्लॉय को रोक के रखने का, और उसको सेल्फ मोटिवेटेड होकर अच्छे से ऑर्गेनाइजेशन के ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव्स को वो फुलफिलमेंट करेगा। ये है ड्राइव प्रमोशन। ये लास्ट जो था प्रमोशन में, टाइप ऑफ प्रमोशन में, ये लास्ट टाइप्स ऑफ प्रमोशन था। ठीक है, समझ में आया ड्राइव प्रमोशन। मीनिंग ऑफ ट्रांसफर, कल जैसे कि मैंने आपको डिस्कस किया था प्रमोशन और ट्रांसफर के बारे में, दोनों एक साथ बता दिया था आपको इंट्रोडक्शन में ही। ठीक है, वह आप कुछ डिफिनेशन दिए हुए हैं और कुछ मीनिंग दिए हुए हैं। जनरली ट्रांसफर मतलब क्या होता है? ट्रांसफर मतलब एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में जाना, लेकिन उसमें एडवांसमेंट ऑफ मतलब कि क्या होता है। देखिए, प्रमोशन और ट्रांसफर में डिफरेंस अगर समझ जाएंगे तो क्लियर, पूरी तरह से क्लियर होगा। प्रमोशन में क्या होगा, एक जॉब से दूसरे जॉब में ट्रांसफर मतलब प्रमोट हो रहा है, और तो हाइक हो रहा है, मतलब लोअर पोस्ट से हायर पोस्ट में जा रहा है, उसकी सैलरी भी हाइक हो रही है, रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हाइक हो रही है, सब कुछ हाइक हो जाता है। तो किसमें? प्रमोशन में। बट ट्रांसफर में क्या होता है, वो जैसे अगर जूनियर मैनेजर है तो जूनियर मैनेजर ही रहेगा, उसका पोस्ट इंक्रीज नहीं होगा, और उसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा वेरियस डिपार्टमेंट एंड वेरियस सेक्शन, दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर दिया जाए, या फिर दूसरे सेक्शन में ट्रांसफर कर दिया जाए, ये हो सकता है, या फिर उसी डिपार्टमेंट में दूसरे जगह ट्रांसफर कर दिया जाए, ये हो सकता है। ट्रांसफर के कई प्रकार हैं, उसको आगे वो टाइप्स में पढ़ेंगे कितने प्रकार के टाइप्स ऑफ ट्रांसफर है। तो ये ट्रांसफर में क्या होता है, जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी और पोजीशन, ये दोनों चेंज नहीं होगा। जो पोजीशन है उसका एज जैसे जूनियर मैनेजर है, जूनियर मैनेजर ही रहेगा, बट उसको ट्रांसफर कर देंगे दूसरे सेक्शन में या डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर देंगे। मतलब क्या क्या चेंज नहीं होगा इसमें? पोजीशन चेंज नहीं होगा, और रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी भी चेंज नहीं होगा, और रेमुनरेशन, वेजेस और सैलरी जो उसको प्राप्त हो रहा है वो भी चेंजेस नहीं होगा। केवल ट्रांसफर होगा किस चीज का? एक जॉब से दूसरे जॉब में, जो जॉब कर रहा है सेक्शन अलग हो सकता है या फिर डिपार्टमेंट अलग हो सकता है, बस उसको ट्रांसफर कर देना है। जो स्किल उसके पास में है एम्प्लॉय के पास में, उसी स्किल के जहां अदर सेक्शन या अदर डिपार्टमेंट में रिक्वायर्ड होगा वहां पर ट्रांसफर कर दिया जाए। ये नहीं, ऐसा ऐसा ट्रांसफर नहीं होगा। मान लीजिए एचआर मैनेजर है तो उसको प्रोडक्शन में डाल दिया जाए, उसको प्रोडक्शन का ज्ञान नहीं है, तो ऐसा ट्रांसफर नहीं होगा। सेम स्किल, जो स्किल की रिक्वायरमेंट अगर अदर सेक्शन अदर डिपार्टमेंट में है, तो वहां उसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ये बेसिकली ट्रांसफर का मीनिंग है, वही चीज का ये लिखा हुआ है मीनिंग्स में। मूवमेंट ऑफ एन एम्प्लॉय फ्रॉम वन पोजीशन, डिपार्टमेंट्स और लोकेशन टू अनदर विद इन द सेम ऑर्गेनाइजेशन, a lateral shift है, which means it occur with a significant change in the employee's responsibility, rank, remuneration। यही चीज जो मैं बताया हूँ वही चीज को वो डिफाइन किया कर रहा है। मीन्स ट्रांसफर, मीन्स ट्रांसफर एक जॉब से दूसरे जॉब में ट्रांसफर करना, सेम स्किल सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी सेम कैपेबिलिटी होने के बावजूद उसको करना है, प्लस उसमें रेम्युनरेशन, वेजेस, सैलरी वगैरह कोई हाइक नहीं होगा। ये डिफरेंस है प्रमोशन एंड ट्रांसफर में। उसी प्रकार डेफिनेशन भी बताया गया है, एक जनरल डेफिनेशन है और एक इन डेप्थ डेफिनेशन बताया गया है। तो जनरल डेफिनेशन में देख लेते हैं, ट्रांसफर इज रीअरेंजमेंट ऑफ एन अप्लाई टू डिफरेंट पोजीशन और डिपार्टमेंट विद इन द सेम ऑर्गेनाइजेशनल एंटिटी, यूजुअली विदाउट अल्टरेशन। जो चीज मैं अभी बताया वही चीज बता रहा है। मीन्स क्या होगा, रीअसाइनमेंट ऑफ एम्प्लॉय, जो एम्प्लॉय जिस पोजीशन में काम कर रहा है उसको री असाइनमेंट करके डिफरेंट पोजीशन और डिफरेंट डिपार्टमेंट में, ठीक है, विद इन द सेम ऑर्गेनाइजेशन, एक ही ऑर्गेनाइजेशन में या फिर दूसरे सेक्शन, जैसे एचआर में काम कर रहा है, जूनियर मैनेजर है, ठीक है, तो उसी जूनियर मैनेजर का ही पोस्ट रखा रहेगा, वो सीनियर नहीं होगा, वो जूनियर मैनेजर का ही पोस्ट रहेगा, लेकिन उसको एक डिपार्टमेंट या एक सेक्शन से सेम ऑर्गेनाइजेशन में उसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ठीक है, विदाउट अल्टरेशन द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मतलब कोई टर्म्स कंडीशन जो एम्प्लॉयमेंट का है वो बिना उसका छेड़छाड़ किए, बिना चेंजेस किए, उसको केवल एक जॉब से दूसरा जॉब पकड़ा देना है और उसको काम करवाना है। ठीक, ये है ट्रांसफर इन जनरल डेफिनेशन। इन डेप्थ डेफिनेशन क्या बोल रहा है? अकॉर्डिंग टू फिलिपो, अ ट्रांसफर इज लेटरल शिफ्ट कॉजिंग मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन, यूजुअली विदाउट इन्वॉल्विंग एनी मार्क्ड चेंज इन ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटी। सेम चीज वही बता रहे हैं।
जनरल डेफिनेशन में बताया है सेम चीज को, बस तोड़ मरोड़ के अलग से अकॉर्डिंग टू फिलिपो अपने तरीके से बता दिए होंगे उसी चीज को। एक लेटरल लेटरल शिफ्ट मींस क्या हो गया, ये सीधा सीधा शिफ्टमेंट हो गया। जैसे प्रमोशन में क्या होगा, अपलिफ्टमेंट, अपवर्ड मूवमेंट होगा, जूनियर से सीनियर में अब पोस्ट हाइक हो रहा है, यानी कि उसमें क्या अपलिफ्टमेंट हो रहा है, अपवर्ड मूवमेंट हो रहा है। बट इसमें क्या लेटरल मूवमेंट है, क्योंकि वो पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए इसको लेटरल शिफ्ट कहा गया है। मतलब अब ये इसका पोस्ट चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए लेटरल शिफ्ट कहा गया है इसको, ठीक है। मतलब एक जॉब से दूसरे जॉब्स को केवल ट्रांसफर कर दिया गया है। नो हाइक ऑफ सैलरी, नो हाइक ऑफ रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेम रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी वहां भी उसको जाके निभाना होगा। ये क्या है, ट्रांसफर का मीनिंग है। नेक्स्ट जो है, टाइप्स ऑफ ट्रांसफर, कितने प्रकार के, नहीं सॉरी, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ट्रांसफर। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ट्रांसफर, ट्रांसफर के उद्देश्य क्या है, क्यों मतलब इसको ट्रांसफर किया जाता है, ठीक है। देखिए, फुलफिलमेंट ऑर्गेनाइजेशनल नीड। देखिए, अगर मान लीजिए ऑर्गेनाइजेशन में, अगर सेम फील्ड में ले लेते हैं, एचआर डिपार्टमेंट में ही ले लेते हैं, ठीक है। अगर एक सेक्शन में जो काम कर रहा है उसका स्किल अप और स्किल जो है अच्छा है, और एक वैल्यूएबल पोस्ट में है, मान लीजिए जूनियर मैनेजर के पोस्ट में है, और उसका स्किल अच्छा है, वो काम को निष्पादन कर रहा है, ठीक। तो ऑर्गेनाइजेशन देखती है कि ये काम बहुत अच्छा कर रहा है। तो जहां पर प्रॉब्लम है, जिस सेक्शन में से प्रॉब्लम है, मान लीजिए ये सैलरी सेक्शन में काम कर रहे हैं, मान लीजिए पीएफ ईएसआईसी में प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, वहां के एम्प्लॉइज जो जूनियर मैनेजर है वो अच्छे तरीके से काम नहीं कर पा रहे हैं। तो इस जो जो अच्छा स्किल रख के अच्छा काम निष्पादन कर रहा है, ठीक है, तो उसको ट्रांसफर कर देंगे। क्यों ट्रांसफर करेंगे, कि वहां का भी काम को अच्छी तरीके से वो निभा ले, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन के डिमांड और नीड के हिसाब से क्या है, उसको ट्रांसफर किया जाता है। तो फुलफिलिंग द ऑर्गेनाइजेशनल नीड, इसका मतलब यही है। ऑर्गेनाइजेशनल नीड को पूरा करने के लिए ट्रांसफर कर देते हैं वन प्लेस से अदर प्लेस में, वन सेक्शन से अदर सेक्शन में, या फिर वन डिपार्टमेंट से अदर डिपार्टमेंट में, वन जॉब से अदर जॉब में कर सकते हैं, ठीक। ये है फुलफिलिंग ऑर्गेनाइजेशन नीड, नीड के हिसाब से। दूसरा है एकोमोडेटिंग एम्प्लॉइज नीड। कभी कभी क्या होता है, एम्प्लॉय को भी जरूरत होती है, जिस जगह में काम कर रहा है, मान ली जाए वहां उसको प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, वहां के एम्प्लॉय से सब बन नहीं रहा है, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, बार बार झगड़ा, इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है आपस में, या फिर वहां पर जो एनवायरमेंटल कंडीशन है वो खराब हो, ठीक है, जिसके जिसकी वजह से वो मेंटली इल हो रहा हो एम्प्लॉय, तो उसके हिसाब से भी, एम्प्लॉयज के हिसाब से भी उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है, जाओ भैया आप दूसरे डिपार्टमेंट में जाके देख लीजिए, अभी दूसरे पोजीशन में जाके सेक्शन में जाके देख लीजिए, वहां आपको अच्छा लगे तो वहां काम कीजिए, इसलिए उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो ट्रांसफर का दूसरा ऑब्जेक्टिव है एम्प्लॉय के नीड को भी ध्यान में रखते हुए ट्रांसफर करना, ठीक है। नेक्स्ट है वर्क फोर्स एडजस्टमेंट। वर्क फोर्स एडजस्टमेंट मीन्स, कभी कभी क्या होता है, जिस टीम, वर्क फोर्स मीन्स एक, देखिए किसी ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, एक से तो काम होता नहीं, टीम वर्क, टीम फोर्स काम करती है। मान लीजिए एचआर मैनेजर के अंदर, अगर मान लीजिए जूनियर मैनेजर है, उसके अंदर सब ऑर्डिनेट एचआर एग्जीक्यूटिव है, तो सब मिल के काम करते हैं, एक बोला दूसरा किया, ठीक है। तो सब मिल के काम कर, एक बोल दिया दूसरा करेगा नहीं, वो अपने पोजीशन में बना हुआ है, बस साहब ने बोल दिया करने के लिए, लेकिन करके नहीं दे रहा है नीचे वाला, तो उससे काम नहीं होता। तो वर्क फोर्स मेंटेन करके रखना ये बहुत जरूरी होता है। तो वर्क फोर्स एडजस्टमेंट, एक वर्क फोर्स को हम बना के रखना है टीम में, तभी हमारा जो ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव हो फुलफिलमेंट हो। तो जरूरी है कि ट्रांसफर करते रहे। क्या है, एक जगह बना दिया रहते हैं ना, तो आलस क्रिएट हो जाता है उनके अंदर, अरे यही तो काम मिलता है रोज, करता हूँ, फिर हो जाता है काम, कर लेंगे आज नहीं कल कर लेंगे, कल नहीं करें परसों कर लेंगे, मतलब थोड़ा सा रूडनेस आ जाता है। तो क्या होता है, उस चीज को ओवरकम करने के लिए, ठीक है, वर्क फोर्स को बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है। एक ये तीसरा ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट है ब्रेकिंग मोनोटोमी, एनहांसिंग फ्लेक्सिबिलिटी। मोनोटोमी मतलब एक ही जॉब, मोनोटोमी मतलब होता है एक ही जॉब को, जैसे मैं मान ली जाए असिस्टेंट प्रोफेसर काम करता हूँ, अब पढ़ाने का ही काम करता हूँ, तो कभी कभी ऐसा होगा, फीलिंग मुझे मेरे अंदर नहीं है, बट हो सकता है कि ऐसा फीलिंग आया है कि यार एक ही काम कर रहा हूँ, रोज रोज एक ही काम कर रहा हूँ, तो क्या है, उतना जितना सेटिस्फेक्शन मेरे अंदर आना चाहिए कि मुझे और ये काम मिलना चाहिए, वो काम मिलना चाहिए, वो नहीं है, ठीक है। तो अंदर सेटिस्फेक्शन डेवलप नहीं होगा। तो एक जॉब में बना के रखने से ना, मोटिवेशनल फैक्टर जो मेरा है, या फिर ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉइज काम करते हैं, उनका जो मोटिवेशनल फैक्टर एज इट इज रहेगा, इंक्रीज नहीं होगा। तो इसको ब्रेक करने के लिए, मोनोटोमी को ब्रेक करने के लिए, एक जॉब में बने 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 रहता है, उसको ब्रेक करने के लिए क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, ताकि दूसरे विभाग में भी जाए, दूसरे सेक्शन में भी जाए,
और वहाँ अपना स्किल को ग्रोथ करे और वहाँ का भी काम को अच्छी जहाँ जहाँ जिस पोजीशन में अभी काम कर रहा है वहाँ भी जाकर उस पोजीशन में काम करके वो अपना अच्छा स्किल को भी डेवलप करे और वहाँ का ऑर्गेनाइजेशन के नीड को भी फुलफिलमेंट करे। तो एक जॉब से दूसरे जॉब में ट्रांसफर कर दिया जाता है। ठीक, ये ब्रेकिंग मोनोटोनी और उसका फ्लेक्सिबिलिटी को एनहांस करता है, इंक्रीज करता है। ठीक है, मतलब स्किल उससे क्या होगा, फ्लेक्सिबल होगा, इंक्रीज होते जाएगा। क्योंकि अगर मान लीजिए जिस पोजीशन में जो रिक्वायरमेंट थी वो चीज के हिसाब से वो काम कर रहा था, बट उसे क्या है, वो एक ही जॉब से बोर हो गया तो उसको ट्रांसफर करके दूसरे में रख दिए। ठीक है, जहाँ सैलरी बनाना था तो अब उसको क्या करना, पीएफ वगैरह बना रहा है। ठीक है, तो जॉब चेंज हुआ, उसका ब्रेकिंग हुआ, मोनोटोनी क्या हुआ, ब्रेक हुआ। लेकिन जो स्किल चाहिए वो स्किल है, सेम पोजीशन के लिए जो स्किल चाहिए था तभी उसको ट्रांसफर करेगा जब उसके अंदर वो स्किल है। ठीक है, तो ब्रेकिंग हुआ मोनोटोनी और उसका फ्लेक्सिबल तो एनहांस हुआ, उसका जो वर्किंग कल्चर है, वर्किंग और जो स्किल होगा वो सब एनहांस होगा। ये है चौथा पॉइंट, ब्रेकिंग मोनोटोनी एंड एनहांसिंग फ्लेक्सिबिलिटी। नेक्स्ट है मैक्सिमाइजिंग एम्प्लॉइज यूटिलाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का बेसिक नीड यही होता है कि खासकर एचआर डिपार्टमेंट का उसको इसीलिए रखा जाता है ताकि जितने से अच्छे एम्प्लॉयज अंदर में आ सके और जितने से मतलब बेटर स्किल, बेटर नॉलेज, बेटर कैपेबिलिटी के वो अंदर लेके आ सके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और अच्छी तरीके से वो काम करवा सके और ऑर्गेनाइजेशन के जो नीड है उसको फुलफिलमेंट, ये ऑब्जेक्टिव मेन ऑब्जेक्टिव कहा जा सकता है। और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का इससे ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्या होगा। ठीक है, अब उसको मैक्सिमाइजिंग करना, एम्प्लॉइज जो हायर किया हुआ लाया हुआ है उसको, उसकी स्किल को यूटिलाइज करेगा कौन, ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए। ये कहलाता है मैक्सिमाइजिंग एम्प्लॉइज यूटिलाइजेशन, उसको ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉइज को यूज करना और अपने ऑब्जेक्टिव्स को, ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिलमेंट करना। इसके लिए भी ट्रांसफर किया जाता है, उसकी स्किल को यूज करने के लिए। ठीक है, पेनलाइजिंग एम्प्लॉइज हो गया। पेनलाइजिंग एम्प्लॉइज क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि गलतियां एम्प्लॉइज, जरूरी नहीं कि सब एम्प्लॉय अच्छे हैं और काम करते हैं, कुछ एम्प्लॉय गलती भी करता है तो उसको पेनाल्टी चार्ज मारते हैं। तो पेनाल्टी चार्ज के लिए जिसको खुन्नस कहते हैं, आप समझ लीजिए, तो उसको क्या है, ट्रांसफर कर देते हैं। ऐसे मान लीजिए बहुत अच्छे कंडीशन में वर्किंग कर रहा है, वर्किंग कल्चर भी अच्छा है, लेकिन उसके बावजूद भी वो एम्प्लॉइज काम सही ढंग से नहीं कर रहा है, तो उसको ऑर्गेनाइजेशन क्या है, तो पेनाल्टी ठोकती है कि जाओ तुम ये एडवर्स कंडीशन में जाओ और वहां काम करो। मतलब कुछ ऐसे जगह में भेज देगी जहां जैसे ऐसे मशीन से हीट निकल रहा है, वहां उसको काम करना होगा। अभी अभी तो फिलहाल अच्छे मजे में काम कर रहा था, अच्छा पोजीशन मिला था, अच्छा जगह मिला था, ठीक है, उसमें काम नहीं कर पाया तो अच्छा आउटपुट नहीं दे पाया, तो उसको कभी कभी एम्प्लॉइज को क्या करता है, ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, पेनलाइजिंग पेनल्टी ठोकता है। पेनल्टी का मतलब ये है कि वो उसको ऐसे एडवर्स कंडीशन में भेज देगा, ऐसे जगह जॉब ट्रांसफर कर देगा जहाँ थोड़ा सा मुश्किल होगा उसके लिए। ठीक है, तो ये पेनलाइजिंग एम्प्लॉइज कहा जाता है। ठीक है, ट्रांसफर का एक रूप है। नेक्स्ट क्या है, प्रोवाइडिंग रिलीफ टू एम्प्लॉइज। देखिए कई कई जगह क्या होता है, कुछ कुछ एम्प्लॉइज सिचुएशन में काम करने में बाधा उत्पन्न होता है। जैसे मान लीजिए देखिए बहुत सारे कंपनीज में क्या होता है, ए शिफ्ट, बी शिफ्ट, सी शिफ्ट, जनरल शिफ्ट होता है। ए शिफ्ट मीन्स सुबह से मतलब 6 बजे से 2 बजे तक। बी शिफ्ट होता है 2 से 10 बजे तक। ठीक है, नाइट शिफ्ट होता है रात के 10 बजे से सुबह 6 बजे तक। जनरल शिफ्ट होता है सुबह 8 बजे से शाम के 6 बजे तक। ये शिफ्ट होता है ऑर्गेनाइजेशन में बेसिकली। हर हर ऑर्गेनाइजेशन का अलग अलग हो सकता है मे बी। ठीक है, अब बेसिकली ये होता है। तो कभी कभी तो एम्प्लॉइज अगर नाइट ड्यूटी कर रहा है, कंटिन्यूअस वो नाइट ड्यूटी करे तो उसका क्या हाल होगा। मान लीजिए 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना से कंटिन्यूअस एक ही पोजीशन में काम कर रहा है तो क्या होगा। ठीक, तो उसके कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगे, उसके शरीर में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएंगे, तो उसको रिलीव करने, उसको हटाने के लिए उसको ट्रांसफर कर देंगे कि यहाँ मत रहिए, आप दूसरी जगह जाइए और आप सुबह ड्यूटी कीजिए। अब रात को बहुत कर लिया आप, ठीक है, आप वहां पर ट्रांसफर कर देते हैं आपका और आप वहां जाकर सुबह ड्यूटी कीजिए, तो आपको थोड़ा सा रिलैक्स मिल जाएगा। तो इस टाइप का प्रावधान किया जाता है ट्रांसफर रिगार्डिंग, हेल्प करने के लिए एम्प्लॉयज को कि रिलीफ कर दे उसको, मतलब जो बाधाएं हैं उसको, शरीर में जो उत्पन्न हो रहा है उसको भी हटा दे। तो ये क्या है, ऑब्जेक्टिव है ट्रांसफर का। इसी उद्देश्य से जो पॉइंट्स दिख रहा है, इसी उद्देश्य के तहत ट्रांसफर का काम किया जाए। देखिए ट्रांसफर में जो लास्ट टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ ट्रांसफर। ये आपको 5-6 प्रकार के आपको ट्रांसफर दिख रहे होंगे। ठीक है, तो देखिए पहला जो है प्रोडक्शन ट्रांसफर, रिप्लेसमेंट ट्रांसफर, वर्सैटिलिटी ट्रांसफर, शिफ्ट चेंज ट्रांसफर। अभी एग्जांपल दिया था आपको, वो शिफ्ट चेंज ट्रांसफर है। वो करेक्टिव ट्रांसफर, मिसलेनियस ट्रांसफर है। अभी ये ट्रांसफर क्या क्या है, प्रोडक्शन ट्रांसफर क्या क्या चीज है। देखिए प्रोडक्शन
देखिए, जो ऑर्गेनाइजेशन का जो नीड और ऑब्जेक्टिव जो होता है वो हमेशा आगे बढ़ने का होता है, मतलब ग्रोथ करने का और अपना कैपेबिलिटी को बढ़ाने का, यही मेन उद्देश्य है। यानी कि जो उसका प्रोडक्शन कैपेसिटी होगा उसको बढ़ाने का वो जाहिर सी प्रयास करेगा ऑर्गेनाइजेशन। तब क्या करता है, जो गुड स्किल के जो एम्प्लॉइज होंगे, विदाउट प्रमोटेड, मतलब जॉब को प्रमोटेड किए बिना उसको ट्रांसफर करती है। ठीक है, एक जगह से एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट। और ताकि उसको पता है, ऑर्गेनाइजेशन को पता है इसका स्किल बहुत अच्छा है, अगर इसको हम ट्रांसफर कर देते हैं तो ये कैपेसिटी को बढ़ा सकता है। ठीक है, वर्कफोर्स को बढ़ा सकता है। ये इसको कहते हैं प्रोडक्शन ट्रांसफर। मतलब ह्यूमन बीइंग ऐसे एक स्किल होगा कि गुड स्किल होगा, तभी उसको ट्रांसफर करेगा वन डिपार्टमेंट से अदर डिपार्टमेंट में, और उसका फुल यूटिलाइजेशन करेगा उस स्किल का, ताकि ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्शन कैपेसिटी इसको बढ़ा सके। ठीक है, वहां के वर्क फोर्स को बढ़ा सके, तो ये इस टाइप का ट्रांसफर है। इसका मतलब ये है, इन द सेंस डायरेक्टली बोल सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के जो मेन ऑब्जेक्टिव है, मेन ऑब्जेक्टिव मीन्स कैपेसिटी को बढ़ाना, वर्क फोर्स को बढ़ाना। ठीक है, हायर प्रोडक्टिविटी लाना, ये इस चीज को पूरा करता है। इस टाइप के प्रमोशन, इस टाइप के सॉरी ट्रांसफर से, इसको कहते हैं प्रोडक्शन ट्रांसफर। नेक्स्ट है रिप्लेसमेंट ट्रांसफर। रिप्लेसमेंट ट्रांसफर मीन्स एक व्यक्ति जो काम कर रहा है उसको रिप्लेस करके दूसरे व्यक्ति को सेम स्किल के लेके आना। क्यों, ऐसा क्यों करते हैं? रिप्लेस करने की जरूरत इसलिए पड़ जाती है कि पड़े पड़े वो जंग लग जाता है उसका स्किल। ठीक है, मान लीजिए जो जिस स्किल का व्यक्ति है वो काम कर रहा है, तो बहुत दिनों से रहने की वजह से क्या होता है, वो सही तरीके से अपना आउटपुट जो है वो देता नहीं। तो ऑर्गेनाइजेशन को लगता है इसको हटा देते हैं, इसको दूसरे डिपार्टमेंट में भेज देते हैं और दूसरे को यहाँ ले आते हैं जिसका स्किल अच्छा है, उसको रिप्लेस करके दूसरा कर लेते हैं। तो ये रिप्लेसमेंट ट्रांसफर कहलाता है। इससे भी ये ऑर्गेनाइजेशन का सब क्या है, ये अपने अपने तरीके से प्रावधान निकाला है ट्रांसफर करने का। जरूरत होती है क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन को नीड है उसकी, क्योंकि उसको तो बढ़ाना है कैपेसिटी, अपने ऑर्गेनाइजेशन को जो कैपेसिटी को इंक्रीज करना है, अपग्रेड ले आना है। ठीक है, तो उसको मार्केट में बने रहना है, ठीक कंपटीशन लेवल में बने रहना है, तो ऑर्गेनाइजेशन हमेशा प्रॉफिट की सोचेगी और आगे बढ़ने की सोचेगी। ये सब प्रावधान उसको करना पड़ता है, मजबूरी। ठीक है, तो रिप्लेसमेंट ट्रांसफर हो गया। वर्सेटिलिटी ट्रांसफर, अकॉर्डिंग टू नीड, ऑर्गेनाइजेशन की जो नीड के हिसाब से ट्रांसफर करना, जहां जरूरत है जिस एम्प्लॉय की, उसके स्किल के हिसाब से उसको वहां ट्रांसफर कर देना, ये वर्सेटिलिटी ट्रांसफर कहलाता है। नेक्स्ट है शिफ्ट इंचार्ज ट्रांसफर। शिफ्ट इंचार्ज ट्रांसफर में सभी बताया आपको, ए शिफ्ट, बी शिफ्ट, सी शिफ्ट और नाइट ड्यूटी, ये सब बताया। जनरल शिफ्ट ये बताया। तो कोई व्यक्ति अगर वो नाइट ड्यूटी में लगातार काम करेगा तो उसके मेंटल इलनेस हो जाएगा, तो उसको रिमूव करने के लिए, हटाने के लिए उसको शिफ्ट चेंज कर देते हैं। इस टाइप का ट्रांसफर को क्या कहते हैं, शिफ्ट चेंज ट्रांसफर। नेक्स्ट है करेक्टिव ट्रांसफर। क्या है, कभी 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 एम्प्लॉय जो होता है अपने जॉब को लेकर डिससेटिस्फाइड हो जाता है। ठीक है, कि मैं तो ये काम कर रहा हूँ लेकिन इस काम से मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, मैं इस जॉब से सेटिस्फाई नहीं, कुछ अच्छा जिसमें मेरे को और इसको एनहांस करके से मिल जाता काम को, या फिर सेम दूसरा काम मिल जाता, ठीक है, जिसको मैं कर सकता। ठीक, तो थोड़ा अच्छा रहता है, तो उसको करेक्ट करने के लिए, सुधारने के लिए ट्रांसफर होता है। उसके सेटिस्फेक्शन को बढ़ाने के लिए, उसके हेल्थ कंडीशन को बढ़ाने के लिए, या फिर कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा है उस ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ वो काम कर रहा है। ठीक है, तो उसको भी हटाने के लिए, उसको रिलीव करने के लिए उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है। मतलब कुछ करेक्टिव मीन्स करेक्ट करने के लिए, किसको करेक्ट करने के लिए, एम्प्लॉइज के प्रॉब्लम्स करेक्ट करने के लिए, या सेटिस्फाइड डिससेटिस्फाइड हो गया हो, या हेल्थ प्रॉब्लम हो रहा हो, या इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा हो उनके बीच में जहाँ वो काम कर रहा है, उसको करेक्ट करने के लिए उसको ट्रांसफर कर दिया जाए। जब ये यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, आप दूसरे सिस्टम में चले जाओ, वहां काम करो। ये करेक्टिव ट्रांसफर है। नेक्स्ट है मिसलेनियस ट्रांसफर। मिसलेनियस ट्रांसफर क्या होता है, शॉर्ट टर्म, कभी कभी प्रोजेक्ट लॉन्ग रन चलता है, जो ऑर्गेनाइजेशन का जो वर्क है वो लंबे समय तक काम चलता है, तो कभी कभी लंबे समय तक काम करने में कुछ कुछ शॉर्ट प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन लेते रहता है। ठीक है, शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट, तो शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट को निष्पादन करने के लिए एक अच्छे स्किल की व्यक्ति को जरूरत होती है। ठीक है, उस समय के लिए प्रोजेक्ट को लिया जाता है, उसको शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में उसको कवर करना होता है। तो शॉर्ट पीरियड टाइम में कवर करने के लिए एक अच्छे स्किल की व्यक्ति की जरूरत होती है। तो जो ऑर्गेनाइजेशन में बेस्ट कैंडिडेट होगा, बेस्ट एम्प्लॉय जो काम कर रहा होगा, जिसकी स्किल बहुत अच्छा होगा, उसको का ट्रांसफर करके उस प्रोजेक्ट में लगा देते हैं। तो ये शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट ट्रांसफर हो गया, मिसलिनियस के अंदर में है। ठीक है, और हो सकता है इसमें डिपार्टमेंट ट्रांसफर। डिपार्टमेंट ट्रांसफर मतलब एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट ट्रांसफर करना। सेक्शन ट्रांसफर मतलब एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में सेम डिपार्टमेंट ट्रांसफर करना। ठीक है,
और इंटर प्लांट ट्रांसफर, मतलब इंटर प्लांट मीन्स मतलब सेम ऑर्गेनाइजेशन का दूसरा और कहीं आउटफिट हो, वहां पर ट्रांसफर कर दिया जाए। ठीक है, एक बिलासपुर में, एक रायपुर में है, तो बिलासपुर से उसको ट्रांसफर करके रायपुर में भेज दिया जाए। ये 4-5 प्रकार के जो है मिसलेनियस ट्रांसफर के अंदर में आता है। शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट की वजह से हो, या डिपार्टमेंट ट्रांसफर हो, या सेक्शन ट्रांसफर हो, या इंटर प्लांट ट्रांसफर हो, ये मिसलेनियस के अंदर में आएगा। ये 6-7 प्रकार के क्या है